इम्पोर्टेंट स्टोरी इस वक्त चल रही है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह जो है उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूंगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। ईरान इसराइल जंग में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे खित्ते में भी सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। पाकिस्तान के पास तो सर सीरीज ऑफ वाकयात ऐसा है कि जिसके अंदर हमें भी मुतालबा करना चाहिए कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन साथ। वो इन्होंने कहा है और जो इन्होंने किया है और उसके लिए सबूत की भी जरूरत नहीं है, उनके खुद बयान है कि हम खत्म कर दें। कि ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। ये ISPR का जो बयान आया उसमें भी हमें पता लगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बात की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर अगर किसी ने अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया। ईरान इसराइल जंग में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे खित्ते में भी सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के एसेट्स इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के बॉर्डरिंग इलाकों का इस्तेमाल करना, और अगर टोटल सरेंडर नहीं करते ईरानी तब ये पाकिस्तानी तुर्क का इक्का खेला जाए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ने एक धमकी दे दी है, ईरान ने वार्न किया है अपने नेबर्स को। ईरान ने ये धमकी अपने हमसायों को दी है कि अगर ईरान के किसी भी नेबर ने ईरान के दुश्मन को सपोर्ट करने की कोशिश की या ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें इजराइल की मदद करने की कोशिश की तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा कि जो किसी दुश्मन के साथ किया जाता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये चहमगोइयां शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये जो अभी एक मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बाद ईरान ने ये धमकी दी है। पाकिस्तान से ईरान की झड़प भी हो चुकी है और पाकिस्तान से ईरान की जो झड़प हुई थी वो तो ईरान ने हमला किया था पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में अच्छे ताल्लुकात भी रहती है, जो स्टेटमेंट्स है वो तो ये भी आती रहती नहीं बहन भाई, सॉरी भाई भाई। तो उसमें ये है कि अब ये जो है आपको पता है कि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कि ये ताल्लुकात की 78 साल की तारीख में सबसे अहम मोड़ है। इससे पहले वाले मोड़ जब सेठी साहब हमें याद आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। मुझे ये बताएं, कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, इज दिस लंच फॉर फ्री? देखिए, देयर इज नो फ्री लंच, स्पेशली इन अमेरिका। अमेरिकन कल्चर में एक फ्री लंच है ही नहीं। इट्स ऑलवेज यू ओ मी, आई एम पेइंग अ डेट, दिस इज अ जॉब। तो अब बात यह है कि मुझे आज की खुशियों में जो कि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही कि जी वाह वाह, वी आर थ्रू, गुड टाइम्स आर अबाउट टू रोल। जैसे अमेरिका ने ज़िया उल हक को सपोर्ट किया था, अयूब खान को सपोर्ट किया था, मुशर्रफ को सपोर्ट किया था, और अभी भी बातें ऑलरेडी 2030 की होनी शुरू हो गई हैं कि 2030 में पाकिस्तान जो है वो यहाँ होगा और वहाँ होगा और मैं यहीं होऊंगा टू टेक इट थ्रू। ये बातें हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसी किस्म का इस वक्त एक माहौल बन रहा है या बन चुका है। मगर हमेशा मेरी कोशिश है कि याद दिला दूं मैं इनको, हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना बड़ा खतरनाक बात है, मगर दुश्मनी करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है, या दुश्मनी करना बड़ी खतरनाक बात है और दोस्ती करना तो और भी खतरनाक। इस किस्म की बात जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही है। तो अब बात यह है कि अमेरिका दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती। अयूब खान साहब जब गए थे 1960s मिड 60s में, और उनको फील्ड मार्शल थे और उनको कांग्रेस के अंदर स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, और उन्होंने किताब लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ठीक। मगर एक्चुअली विद अमेरिका इट डजंट वर्क, देयर आर नो फ्रेंड्स, अमेरिका इज द ओनली मास्टर। एक प्रेसिडेंट आए या दूसरा आए, अमेरिका इज ओनली द मास्टर। और ये भूल जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट्स
कुछ गलत फहमी हो जाती है या खुश फहमी हो जाती है कि मैंने बड़े पर्सनल ग्रिड बना लिए हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ. इट डजंट वर्क. It's too big and too much of a great power. There are no friendships. There are only interests, and beyond the interests of the state of America. तंबीह कर रहा है उन कंट्रीज को जो इस जंग में कूद रहे हैं. मुख्तलिफ, वैसे तो मिडल ईस्ट कंट्रीज भी इनडायरेक्टली अगर देखें तो शामिल हैं, जिसमें जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं. यहाँ पे यूएस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है. लेकिन इसके साथ जो एक और बात चल रही है कि क्या कुछ लोग इसको रिलीजन के साथ जोड़ इस जंग को, यानी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम. क्या ये सच है, ये बात सही है या ये गलत है? आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको मुख्तलिफ एंगल्स बताएंगे कि कहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उन के एक दूसरे से दूरियां हैं और एक दूसरे की बात नहीं सुनते. वो ईरान हो, वो टर्की हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, जॉर्डन हो या फिर और कंट्रीज हो. इजराइल के साथ उनके कैसे ताल्लुकात रहे हैं, कब उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया और कब उन्होंने उनके साथ ताल्लुकात बनाए और कौन से लीडर्स ने विजिट किया. पाकिस्तान का आप स्टैंड करता है कि पाकिस्तान एक बयानात की हद तक तो हम सुनते और देख रहे हैं, लेकिन फिजिकली क्या इस जंग में पाकिस्तान कूद सकता है? इसका भी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे. अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे. ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह जो है, वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है. कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है. उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा. और अगर किसी ने अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे. हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं. अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें. उसके साथ साथ जो जर्नैली टाउट हैं वो एतराज कर रहे हैं कि जो CNN न्यूज़ 18 का आर्टिकल है जो हमने कल आपसे शेयर किया था, जिसमें ये कि बेसिस भी मांगे गए हैं, जमीनी मामलात भी मांगे गए हैं, समुंदर के मामलात भी मांगे गए हैं, हमने तो वो स्टोरी आपके सामने रखी जो इंटरनेशनल जरीदे, न्यूज़पेपर और टेलीविजन सेंटर्स आपके सामने रख रहे हैं. लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज सबको भिजवाना कि जिसने भी हमारे खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल करवाई उसके साथ हम हालत जंग में होंगे, ये बहुत ही मानी खेज बात है. पाकिस्तान को भी इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.